नमस्कार, स्वागत है इस खास सफर पर। आज हम एक बहुत ही गहरे, एक ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो तंत्र, विज्ञान और अध्यात्म इन तीनों को एक ही धागे में पिरोता है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हमारी किस्मत यानी नियति और हमारी चेतना, इन सब के पीछे कोई एक ही गहरा सच छुपा हो? आज हम इसी की खोज में निकलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये तीन रास्ते हैं जो देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, मतलब तंत्र, विज्ञान और अध्यात्म, पर असल में ये तीनों एक ही मंजिल, एक ही परम सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, मंजिल एक ही है, बस कह सकते हैं कि इन तीनों की भाषा अलग अलग है। तो चलिए इनकी इस अनोखी भाषा को थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कि आखिर आपस में जुड़े कैसे हैं। अब हम उस अदृश्य धारा या कह लें कि उस मौलिक ऊर्जा की बात करेंगे जिसे हर फील्ड अपनी अपनी भाषा में समझाता है, लेकिन जो असल में हर चीज की जड़ में, उसके केंद्र में मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तंत्र की। तंत्र का क्या कहना है? तंत्र के हिसाब से इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज के अंदर, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, एक ऊर्जा, एक डायनामिक एनर्जी लगातार बह रही है और यही जीवन का असली आधार है। अच्छा, अब इसी आइडिया को उठाते हैं और साइंस की नजर से देखते हैं। आज का जो मॉडर्न साइंस है वो इसे क्वांटम फील्ड कहता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा अदृश्य एनर्जी का समंदर है जो हर जगह फैला हुआ है और इसी से मैटर के सारे कण, सारे पार्टिकल्स पैदा होते हैं। देखा, बात वही है, बस नाम और शब्द बदल गए। और फिर जब हम आध्यात्म की दुनिया में कदम रखते हैं तो इसी सेम एनर्जी को चेतना यानी कॉन्शियसनेस का विस्तार कहा जाता है। मतलब ये कि ये जो ऊर्जा है ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक यूनिवर्सल चेतना का ही फैलाव है, उसी का एक हिस्सा है। तो यहाँ एकदम साफ हो जाता है ना, कि कैसे ये तीनों फील्ड्स एक ही सेंट्रल आइडिया के लिए अलग अलग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे उसे तंत्र की ऊर्जा कह लें, विज्ञान का क्वांटम फील्ड कह लें या अध्यात्म की चेतना, असल में बात एक ही यूनिवर्सल, एक ही फंडामेंटल शक्ति की हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसे ही रैंडमली नहीं हो रहा। एक बड़ा नियम है, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो हर चीज को चला रहा है, चाहे वो बड़े बड़े ग्रहों की चाल हो या हमारे दिमाग में आने वाले छोटे से छोटे विचार हों। और कमाल की बात यह है कि इस महान नियम को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। तंत्र में से कहते हैं रित, मतलब वो नेचुरल ऑर्डर जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, और वहीं विज्ञान इसे कॉस्मिक ऑर्डर या यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज कहता है। देखिए, बात फिर से वही है। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो एकीकृत नजरिया है, ये हमारी नियति, हमारे भाग्य के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है? ये बात नियति के पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट कर रख देती है। ये कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है जिसे हम बस फॉलो कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये एक गूंज है, एक एको, जो हमारे ही कर्मों और विचारों से पैदा होती है। तो समझने वाली बात यह है कि नियति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ होती है, नहीं, ये तो उस एनर्जी का सीधा सीधा रिजल्ट है जो हम अपने विचारों से, अपने कर्मों से इस यूनिवर्स में भेजते हैं। ये एक आईने की तरह है जिसमें हमें अपना ही अक्स, अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। और अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये तीनों पावरफुल नजरिए, तंत्र, विज्ञान और अध्यात्म, एक साथ आकर मिलते हैं। और जब ये मिलते हैं तो एक बहुत ही गहरी, एक यूनिफाइड समझ पैदा होती है। तो सोचिए, जब कोई इंसान तंत्र की ऊर्जा वाली समझ को, विज्ञान के लॉजिक को और आध्यात्म के आत्म अनुभव को, इन तीनों को एक साथ मिला लेता है, तो उसकी पूरी सोच में, उसके देखने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव आता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जो अंतिम सत्य है वो ये है कि हम इस ब्रह्मांड में नहीं हैं, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। ये हमारी ही चेतना का एक विस्तार है, एक एक्सपेंशन है। तो आखिर में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाते हैं कि अगर ये ब्रह्मांड और हमारी नियति सब कुछ हमारी ही चेतना का एक विस्तार है, एक खेल है, तो फिर इस कहानी को लिख कौन रहा है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।